आतंक के सबसे खौफनाक चेहरे के खात्मे के लिए आतंक के एक और चेहरे को जिंदा करने की कोशिश हो रही है, यानी बगदादी को खत्म करके तालिबान को जिंदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे एक गहरी चाल है जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकी संगठन यानी आईएसआईएस और दुनिया का सबसे बेरहम और खूंखार आतंकी यानी आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी। इसके खात्मे के लिए इराक से लेकर सीरिया तक बमों की बारिश हो रही है, लेकिन बगदादी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम रही है। बगदादी के खिलाफ चलाई गई कोई भी मुहिम अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। उसके खात्मे के लिए जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। बगदादी के अंत के लिए रूस सीरिया के चप्पे चप्पे पर बम बरसा रहा है। बगदादी के खात्मे की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब इस हैवान को मारने के लिए एक नया गठजोड़ तैयार किया गया है। इस गठजोड़ में जो देश शामिल हैं, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसमें शामिल है रूस, चीन और पाकिस्तान यानी व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नवाज शरीफ। अब चीन और पाकिस्तान अगर आईएसआईएस के खात्मे के लिए बनाए जा रहे गठजोड़ में शामिल हो रहे हो तो साफ है कि इसका मकसद कुछ और भी है, जिसे बेहद शातिर ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि इन लोगों ने बगदादी को खत्म करने के लिए जो रणनीति बनाई है उससे पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये बगदादी के खिलाफ अब तालिबान को फिर से जिंदा करने वाले हैं। आईएसआईएस के खात्मे के नाम पर बने चीन, रूस और पाकिस्तान के गठजोड़ ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये जिस रास्ते पर चलकर बगदादी के खात्मे का ख्वाब देख रहे हैं उससे बगदादी खत्म हो या ना हो, लेकिन दुनिया के सामने एक और संकट जरूर खड़ा हो जाएगा। ये दो ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनके आतंक की गूंज दुनिया में पिछले करीब 35 सालों से सुनाई दे रही है। एक है तालिबान और दूसरा है आईएसआईएस। आज दुनिया आईएसआईएस से दहल रही है, लेकिन तालिबान का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान तालिबान अब काफी कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अब बगदादी के खिलाफ इसी तालिबान में फिर जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। 27 दिसंबर को रूस, चीन और पाकिस्तान की मास्को में एक बैठक की गई। इस बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ रही आईएसआईएस की ताकत पर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में ना तो अफगानिस्तान को बुलाया गया और ना ही अमेरिका को, जो काफी समय से अफगानिस्तान में तालिबान से जूझ रहे हैं। तीनों देशों की बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया वो और भी डराने वाला था। इसमें कहा गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के तौर पर रूस और चीन यूएन की प्रतिबंधित सूची में से कुछ अफगान लोगों को हटाने को लेकर अपने लचीले रुख को दोहराते हैं। साथ ही यूएन की प्रतिबंध सूची में शामिल कुछ अफगान नेताओं के नाम हटाने की कोशिश करेंगे। साफ है, अब ये गठजोड़ तालिबान को फिर से मजबूत करना चाह रहा है, जिसका इस्तेमाल आईएसआईएस के खिलाफ किया जा सकता है। पाकिस्तान किसी हालत में नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को कोई भी स्ट्रेटेजिक स्पेस मिले अफगानिस्तान में। चीन भी नहीं चाहता हिंदुस्तान को स्पेस मिले। अनफॉर्चुनेटली रशिया जो हमारा दोस्त होता था, आज वो भी पाकिस्तान और चीन के साथ मिल गया है और नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को किसी प्रकार की स्ट्रेटेजिक स्पेस मिले, और वो तालिबान को खड़ा करना चाह रहे हैं। आईएसआईएस और तालिबान के नाम पर रूस, चीन और पाकिस्तान का एक साथ आना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि रूस और चीनी दोनों ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। हमको ध्यान रखना होगा कि
पाकिस्तान और चाइना के हमारे साथ कंटिगुअस बॉर्डर्स हैं। अमेरिका अगर दोस्ताना रिश्ते भी चाहता है तो 10,000 किलोमीटर दूर है। तालिबान को लेकर रूस और चीन अगर अपने रुख पर कायम रहे और अमेरिका उनके फैसले पर बीटो नहीं करता है तो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट से कई तालिबानी नेताओं का नाम बाहर हो सकता है, जो भारत समेत दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रूस, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ और इसके मंसूबे को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि इससे एक तरफ जहां तालिबान के मजबूत होने का खतरा बढ़ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गठजोड़ अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ वही स्थिति हो सकती है जो मिडल ईस्ट में है कि प्रॉक्सी वॉर हो सकती है बिटवीन द अमेरिकन ऑन वन साइड एंड द रशियंस एंड द चाइनीज एंड द पाकिस्तानीज ऑन द अदर साइड। तालिबान की कमान इसी साल मई में मौलवी हैबतुल्लाह ने संभाली थी, जो किसी भी कीमत पर तालिबान को फिर से जिंदा करना चाह रहा है। ऐसे में रूस, चीन और पाकिस्तान अगर मिलकर उसे सहयोग करेंगे तो वो तालिबान को पहले की तरह फिर खड़ा कर सकता है, जिससे दुनिया में ताकत की नई होड़ शुरू हो सकती है और नए समीकरण भी बन सकते हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान की ये तीसरी बैठक थी। इस बैठक में अफगानिस्तान को ना शामिल किए जाने पर उसने ऐतराज भी जताया, जिसके बाद ये सहमति जरूर बनी है कि अगली बैठक में उसे भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इन देशों के रुख को दोहराते हुए साफ है कि इनका मकसद बगदादी के खात्मे के बजाय अमेरिका के खिलाफ एक खेमा बनाना है, क्योंकि इस वक्त तालिबान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि दुनिया तालिबान को अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। अब तालिबान को जिंदा करके रूस, चीन और पाकिस्तान अमेरिका के अलावा भारत के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान के एक मंच पर आकर तालिबान को फिर से ताकतवर बनाने की इस कोशिश का भारत पर क्या असर पड़ेगा? रूस और पाकिस्तान की नजदीकियां भारत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रूस, चीन और पाकिस्तान की खेमेबाजी भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि एक तरफ जहां इससे तालिबान के फिर सर उठाने का खतरा मंडरा रहा है, जो किसी भी सूरत में भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, वहीं इस गठबंधन से भारत रूस जैसे दोस्त को भी खो सकता है। तालिबान को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान में जिस तरह से गठजोड़ तैयार हो रहा है, उससे भारत के लिए दो तरफा खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ा खतरा है अफगानिस्तान में तालिबान का मजबूत होना, क्योंकि अगर पड़ोस में तालिबान जैसी सोच रखने वाला संगठन मजबूत होता है तो वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू बी अफेक्टेड, हम उससे अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाएगी। उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर हमने वहाँ डैम्स बनाई हैं, अफगानिस्तान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, सड़कें बनाई है। तालिबान के मजबूत होने से इस इलाके में आतंकी गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे दोस्तों की सरपरस्ती भी हासिल होगी। ऐसे में पाकिस्तान की यही कोशिश रहेगी कि वह इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ जरूर करे। इस नए गठजोड़ से रूस और भारत की दोस्ती खतरे में दिख रही है। हाल के दिनों में भारत और रूस के रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन रूस का तालिबान को यूएन की लिस्ट से हटाने के रुख से दोनों देशों के रिश्तों में दरार बढ़ सकती है, जिसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि चीन की सरपरस्ती उसे पहले से हासिल है और रूस का भी उसे साथ मिल गया तो वो खुद को दुनिया से अलग थलग पड़ने से बचा सकेगा। हालांकि हाल ही में भारत ने रूस से बड़े रक्षा सौदे का ऐलान किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे हैं, जो भारत के लिए फिक्र की बात है। इंटरनेशनल सिचुएशन तो क्रिएट हो ही रही है, इंटरनेशनल सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है, लेकिन और अगर इस माफी की सिचुएशन क्रिएट होते तो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। चीन, पाकिस्तान, रूस की दोस्ती मजबूत होने पर भारत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने वादे के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में चीन के सामने उतरते हैं तो चीन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए भारत की समुद्री सीमा का उपयोग करना चाहेगा,
जिससे दोनों देशों की तनातनी बढ़ेगी। बगदादी को खत्म करने के लिए तालिबान को जिंदा करने की शुरू हुई इस कोशिश में ईरान को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही अफगानिस्तान के ऐतराज के बाद उसे भी इसमें शामिल होने का ऐलान किया जा चुका है। यानी इस गठजोड़ का मकसद बगदादी के खात्मे के बजाय अमेरिका और उसके करीबी देशों के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है, जिसमें रूस और चीन जैसी ताकतें शामिल हैं। तालिबान को फिर से खड़ा करके पाकिस्तान कैसे इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर आज रूस जिस तालिबान को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, माना जाता है कि इनका जन्म उसी लड़ाकी सेना से हुआ जिन्हें अफगानिस्तान से भगाने के लिए तैयार किया गया था और उन्हें मुजाहिद कहा जाता है। उन्हें तैयार करने में अमेरिका की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। तालिबान 1994 में अफगानिस्तान में शुरू हुए एक आंदोलन का नतीजा है, जिसका मकसद था अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सत्ता स्थापित करना। तालिबान अपनी इस कोशिश में 1996 में कामयाब हुआ और 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत भी रही, जिसकी कमान मुल्ला उमर के हाथों में थी। इस दौरान अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की पनाहगाह भी था। लेकिन 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और तालिबान हुकूमत का खात्मा हो गया। तालिबान को ताकतवर बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी था। माना जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तालिबान की मदद के लिए उन्हें हजारों लड़ाकों की सौगात भी दी थी। लेकिन अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला बोला तो पाकिस्तान ने उसे मजबूरी में सही लेकिन सहयोग दिया। इसके एवज में उसे अमेरिका से मोटी रकम और हथियार मिले। अब जब अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान इससे घबरा गया है। इसके जवाब में वो चीन की मदद से रूस के साथ एक नया खेमा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अमेरिका पर दबाव बना सके। रूस और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तालिबान को फिर से मजबूत करने का राग इसलिए भी छेड़ा है क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत के खिलाफ उसकी सभी आतंकी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। इसके बाद हताशा में वो ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। इसके लिए तालिबान को खड़ा करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है और तालिबान की मदद बगदादी के खात्मे के नाम पर ही की जा सकती है। इस तरह जहां रूस का मकसद किसी भी कीमत पर बगदादी का सफाया है, तो पाकिस्तान इस बहाने किसी भी तरह भारत के खिलाफ तालिबान जैसी ताकत फिर खड़ा करना चाह रहा है।